आजकल जिसे देखो सकारात्मक सोच के ऊपर भाषण देना पसंद करता है। किसी को छोटा दिखाना हो तो हम उसे नेगेटिव सोच वाला आदमी भी बोल देते हैं। यह बिल्कुल सही है कि इंसान को सकारात्मक सोच रखना चाहिए, लेकिन थोड़ा बच के नकारात्मकता उतनी बुरी नहीं है जितनी वो बदनाम है। इन दोनों अवधारणाओं को जरा ठीक से समझने की जरूरत है। ये दोनों अपने आप में क्या हैं? सकारात्मक सोच का मतलब है परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल हो, मन में यह भरोसा रखना कि ये परिस्थितियां स्थायी नहीं हैं और एक दिन बदलेंगी, और जब तक बदल नहीं जाती तब तक मुझे अपने आप पर भरोसा रखना है। हम जो भी काम में लगे हैं, जो भी हमारा उद्देश्य है, पूरा करना ही है, पीछे नहीं हटना है। सकारात्मक सोच का दूसरा पहलू यह भी है कि आपको लगता है कि परिस्थितियां खुद अब खुद बदलने वाली नहीं हैं, उन्हें आपको ही बदलना होगा, तो फिर आप लग जाते हैं परिस्थितियों को बदलने में। कभी कभी आपको सब प्रयास करने के बाद भी ऐसा लगता है कि परिस्थितियां बदली नहीं जा सकती, तो क्या करना है? आप कोई हरकुलिस तो हैं नहीं कि सब टास्क पूरा करके ही छोड़ेंगे। इस विषय पर एक खूबसूरत प्रार्थना का एक अंश इस प्रकार है। हे ईश्वर, मुझे उन चीजों को स्वीकार करने की शांति प्रदान करें जिन्हें मैं बदल नहीं सकता, उन चीजों को बदलने का साहस प्रदान करें जिन्हें मैं बदल सकता हूं, तथा दोनों के बीच का अंतर को जानने की बुद्धि प्रदान करें। अब जरा नकारात्मक सोच के बारे में बात करते हैं। यह शब्द बहुत बदनाम हो चुका है। इसकी स्थिति उस छोटे से पप्पी की तरह जिसका कान जिसको देखो खींचकर मजे लेता है। बेचारा पप्पी कें करके रह जाता है। किसी काम के बारे में आप सोचते हो तो वह काम नहीं करने की सलाह देने वाला नकारात्मक सोच वाला बन जाता है। क्यों भाई? इसका मतलब है कि अगर कोई आत्महत्या करने जा रहा है तो उसे रोकना नहीं चाहिए। कोई शराब पी पी कर लीवर खराब कर रहा है तो उसे टोकना नहीं चाहिए। साहब बीबी गुलाम के साहब की तरह हर दिन बेगम को रोते बिलखते छोड़कर शाम को बाई जी के महफिल में पहुंच जाता है, उसे कोई टोके तो नकारात्मक आदमी कहलाएगा। किसी का बेटा कहता, पापा मुझे व्यापार शुरू करना है, 10 लाख रुपए चाहिए। पैसा आपके पास नहीं है तो घर गिरवी रख दीजिए, मुझे तो पैसा चाहिए। पिताजी हाँ बोले तो सकारात्मक, ना बोले तो नकारात्मक। तो क्या बनना चाहिए पिता को, सकारात्मक या नकारात्मक? बेटी को किसी गैर धर्मी या अपने धर्म के अंदर किसी लड़के से बेपनाह मोहब्बत हो जाती है। वह कहती है, मम्मी मुझे वह बहुत पसंद है, फिर भी मैं उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में समय बिताना चाहती हूँ। मम्मी सकारात्मक बने या नकारात्मक? अब जरा नेगेटिव पॉजिटिव को विज्ञान के दृष्टिकोण से देखिए। बिजली के तार में पॉजिटिव और नेगेटिव तार दोनों क्यों होते हैं? सिर्फ पॉजिटिव तार के बल पर बिजली का संवहन नहीं हो सकता क्या? इस प्रश्न में ही पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग की सारी कहानी छिपी हुई है। थोड़ा ध्यान से समझें। सकारात्मक सोच हमें प्रेरित करती है, हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। लेकिन नकारात्मक सोच भी पूरी तरह से बेकार नहीं है। यह हमें संभावित खतरों और चुनौतियों के प्रति सचेत करती है और हमें अधिक सतर्क और तैयार रहने में मदद करती है। आप यूं कह सकते हो कि नकारात्मकता सकारात्मकता का अंगरक्षक के रूप में हमेशा सकारात्मकता के बाएं दाएं मौजूद रहता है। सकारात्मकता में जोश है, नकारात्मकता में होश है। यहाँ कुछ घरेलू उदाहरण दिए गए हैं जहां सकारात्मक और नकारात्मक सोच एक साथ हो सकती है। लिव इन रिश्ते बनाना। बेटी की सकारात्मक सोच, पापा रमेश बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसके साथ लिव इन में कुछ वक्त बिताना चाहती हूं। पापा की नकारात्मक सोच, बेटा मुझे यह पसंद नहीं है। किसी को जानने के लिए क्या उसके साथ रात बिताना जरूरी है? कल को कुछ ऊंच नीच हो गया तो क्या होगा?
घर का नवीनीकरण। सकारात्मक सोच। लिविंग रूम का नवीनीकरण हमारे घर को और अधिक सुंदर और आरामदायक बना देगा। नकारात्मक सोच। नवीनीकरण बजट से अधिक हो सकता है और बहुत तनाव पैदा कर सकता है। बच्चों को होमवर्क में मदद करना। सकारात्मक सोच। मेरे बच्चे को होमवर्क में मदद करने से उनकी समझ बेहतर होगी और हमारा रिश्ता मजबूत होगा। नकारात्मक सोच। क्या होगा अगर मैं अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझा न सकूं और वे निराश हो जाए? घर का बगीचा शुरू करना। सकारात्मक सोच। अपनी खुद की सब्जियां उगाना फायदेमंद और सेहतमंद होगा। नकारात्मक सोच। क्या होगा अगर पौधे अच्छी तरह से न उगे और यह समय और प्रयास की बर्बादी बन जाए? इन विचारों को संतुलित करने में सकारात्मक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हुए नकारात्मक को स्वीकार करना और संभावित समस्याओं को कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाना शामिल है। यह दृष्टिकोण यथार्थवादी लेकिन आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करता है। अर्थिंग वायर या ग्राउंड वायर अतिरिक्त विद्युत प्रवाह को जमीन में फैलने के लिए एक सुरक्षित मार्ग प्रदान करके विद्युत प्रणालियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बिजली के झटके, आग और उपकरणों को नुकसान से बचाने में मदद करता है। सकारात्मक और नकारात्मक सोच के संदर्भ में अर्थिंग वायर को आदमी के जमीन से जुड़े होने के रूप में देखा जा सकता है। जिस तरह अर्थिंग वायर विद्युत प्रणाली को स्थिर करता है, उसी तरह ग्राउंडिंग अभ्यास हमारे विचारों और भावनाओं को स्थिर कर सकते हैं। तो इस बात को हम एक नए ढंग से समझें। जिस तरह से अर्थिंग वायर बिजली के ओवरलोड को रोककर सुरक्षा सुनिश्चित करता है, उसी तरह मानसिक सतर्कता, परिवार से जुड़ाव और मेडिटेशन जैसी ग्राउंडिंग प्रैक्टिस हमारे विचारों को स्थिर करने में मदद कर सकती है, जिससे भावनात्मक ओवरलोड को रोका जा सकता है। तो आखिरी बात कहूंगा, सकारात्मक और नकारात्मक सोच दोनों में से किसी एक की भी अवहेलना करना खतरनाक हो सकता है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना होगा कि नकारात्मक व्यक्ति कहीं अपने स्वार्थ बस आपके रास्ते में निरंतर बाधा डालने का काम तो नहीं कर रहा है। यह आकलन सिर्फ आप ही कर सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं।